छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी, पीपीएम टाइम देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा जांच की जा रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाया है। जांच में यह भी सामने आया है कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के दौरान आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के माध्यम से ये घोटाला किया गया। ईडी के अनुसार ये शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी। कोटा से 6 बार विधायक रहे कवासी लखमा उस समय आबकारी मंत्री थे। ईडी ने यह भी दावा किया है कि इस घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों ने 2100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध आय अर्जित की। 28 दिसंबर 2024 को ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी, पूर्व आबकारी मंत्री के ओएसडी रहे जयंत देवांगन और कवासी के करीबी सुशील ओझा के निवास पर दबिश दी। ईडी ने ट्विटर पर जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत रायपुर, धमतरी और सुकमा जिलों में स्थित 7 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान ईडी को कवासी लखमा द्वारा नगद में अपराध से अर्जित आय से के उपयोग से जुड़े अहम सबूत मिले हैं। तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं, जिसमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड होने के अनुमान है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ईडी की जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी आरोप लगाया है कि छापेमारी के दौरान ईडी ने उनके परिसर से न तो कोई दस्तावेज हासिल की और न ही कोई पैसा। उन्होंने इसे एक झूठा मामला बताया और कहा कि उन्हें झूठे आरोपों में जेल भेजा जा रहा है। वहीं इस मामले में ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने कहा कि ईडी की जांच में ये सामने आया है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को शराब के कारोबार से हर महीने पैसे मिलते थे। शराब कारोबारी अरविंद सिंह ने भी बयान दिया था कि वो हर महीने 50 लाख रुपए लखमा को देते थे। इसके अलावा आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी ने भी बताया कि 50 लाख के अलावा 1.5 करोड़ रुपए और भेजे जाते थे, यानी कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपए हर महीने लखमा को मिलते थे। इस प्रकार कुल मिलाकर 72 करोड़ रुपए लखमा के पास पहुंचे। जांच में यह भी सामने आया कि शराब का पैसा कन्हैयालाल नामक शख्स के जरिए सुकमा भेजा जाता था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर ईडी कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश रच रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी कवासी लखमा जी के साथ खड़ी है। शराब स्कैम का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ एविडेंसेस हमारे पास आए थे, जैसे कि अरविंद सिंह का सेक्शन 50 के रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट, जिसमें उसने ये बताया था कि 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में इन बातों में आई है कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था का शराब कार्टेल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि दो लोगों की गवाही से हुई और इस हिसाब से ये माना गया कि 36 महीने तक की अगर स्कैम चला है तो ऐसी सूरत में जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो करीब 72 करोड़ रुपया आ रहा है। इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक्साइज ऑफिसर हैं, कोई इकबाल खान है और जयंत देवांगन है। इन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि करी कि ये लोग पैसा अरेंजमेंट करके उनको भेजते थे और कन्हैयालाल कुर्रे के मार्फत वो बैग्स कलेक्ट भी किए जाते थे सुकमा में। और सेकंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आई कि जो जगन्नाथ साहू ने भी कि यहाँ पे जब सर्चेस वगैरह हुई हैं और इनके बेटे के यहाँ भी जब सर्चेस वगैरह हुई हैं तो कुछ डिजिटल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। उन डिजिटल एविडेंसेस के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर ये सामने आया कि ये जो पैसा बेसिकली
2 करोड़ रुपए का जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो इस्तेमाल हुआ है सुकमा में इनके सुपुत्र के घर बनाने में, और जो है कांग्रेस भवन बनाने में, वो भी सुकमा में ही है। तो इस प्रकार से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको इन लोग ने अनटेंटेड प्रॉपर्टी के यानी निष्कलंकित संपत्ति के रूप में समाज को प्रदर्शित करने का इस प्रकार से प्रयास किया है। मामले में प्रथम दृष्टया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 में दिए गए धन शोधन के अपराध दिखाई पड़े, और चूंकि इनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनका सहयोग बहुत कम रहा और ऐसी संभावना रही कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके संदर्भ में हो सकता है कि अन्य मिलने वाले साक्ष्यों को नष्ट कर सकें, नष्ट करने की प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो है विटनेसेस और भी हैं जिनको हमने अभी और समन करके रखा गया है, जो और उनको बुलाया जाएगा, उनको ये किसी प्रकार से प्रभावित करेंगे। इस वजह से हमने इनको आज अरेस्ट करके उनकी दोपहर के 3 बजे हमने अरेस्ट किया है और उनको प्रस्तुत किया था। 14 दिन की हमने कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने 21 जनवरी 2025 तक की इनकी कस्टोडियल रिमांड हमको ग्रांट करी है। देखिए, यहाँ पर सेक्शन 50 के स्टेटमेंट्स के लिए लोगों को बुलाया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, और अगर उनको फर्दर जरूरत पड़ेगी तो फर्दर भी बुलाया जाएगा, या जिसको भी बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी उसको बुलाया जाएगा। सर, कांग्रेस भवन के सेक्शन में और हरीश कवासी की घर बनाने में क्राइम यूज हुआ है, इसके अलावा भी कुछ जानकारी आई? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में यही चीज रिवील हुई है, और जो 70 करोड़ रुपए, जो 72 करोड़ का पीओसी है जो अभी तक हमें दिखाई पड़ा है, उस पीओसी का तो निर्माण इन्हीं के निर्माण में अभी हमको एंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि शायद कुछ और एविडेंसेस हमारे हाथ लगेंगे तो आपके सामने या न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा उसको। 78 करोड़ की राशि से ही निर्माण 72 करोड़ 72 करोड़ या फिर इसके अलावा और भी कोई कैश के लेन देन? अभी तक हमारे कुछ एविडेंसेस आए थे, जैसा मैंने आपको बताया, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है कि 50 लाख अरविंद सिंह, 1.5 करोड़ अरुणपति, 2 करोड़ अभी हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड एविडेंस अवेलेबल है, और उसके निष्कलंकित संपत्ति के रूप में उसको समाज को परिलक्षित करने के हमें प्रमाण अभी तक मिले हैं इन्वेस्टिगेशन में। हो सकता है कि हमें और कुछ प्रमाण मिल जाए, वो सामने रखे जाएंगे कालांतर में। तो जैसा कि इस मामले में जांच जारी है, अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मामला अभी और विवादों से घिर सकता है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पीपीएम टाइम।